ट्रेडिंग की दुनिया में एक कड़वी सच्चाई है। हर साल लाखों लोग स्टॉक मार्केट में कदम रखते हैं। सपना होता है जल्दी पैसा कमाने का, फाइनेंशियल फ्रीडम का और जल्दी एक प्रो ट्रेडर बनने का। लेकिन कुछ ही महीनों बाद वही लोग मार्केट को छोड़कर चले जाते हैं। आखिर क्यों? क्या मार्केट सच में इतना मुश्किल है, या फिर हम ट्रेडिंग को पूरी तरह गलत तरीके से सीख रहे हैं? जरा सोचिए, अगर ट्रेडिंग सिर्फ इंडिकेटर्स और स्ट्रैटेजीज से ही जीत जाती तो आज हर दूसरा इंसान करोड़पति ट्रेडर होता। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असल में मार्केट में जीतने के लिए स्ट्रैटेजी से ज्यादा जरूरी होते हैं कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जिन्हें ज्यादातर लोग कभी सीख ही नहीं पाते। और यही वजह है कि 90% ट्रेडर्स लगातार लॉस करते रहते हैं। लेकिन एक ट्रेडर था जिसने सालों तक मार्केट को बहुत करीब से देखा, लॉसेस देखे, मिस्टेक्स देखीं, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी को समझा और फिर उसने ट्रेडिंग के उन हिडन ट्रूथ्स को 25 सीक्रेट रूल्स में बदल दिया। ये वही रूल्स हैं जो आपको कोई कोर्स नहीं सिखाता, कोई इंडिकेटर नहीं बताता। लेकिन अगर आप इन्हें समझ गए तो मार्केट को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। आज हम उसी किताब ट्रेडिंग 25 सीक्रेट रूल्स के अंदर छुपे हुए उन 25 सीक्रेट रूल्स को समझने वाले हैं। लेकिन याद रखिए, इनमें से कुछ रूल्स इतने पावरफुल हैं कि अगर आप इन्हें सच में फॉलो करने लगें तो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी ही बदल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिंग की उस सच्चाई से जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी ट्रेडिंग को सच में सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाले रूल्स में हम ट्रेडिंग के ऐसे सीक्रेट्स जानने वाले हैं जो शायद आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी ही बदल जाएगी और प्रॉफिट तो आपके कदम चूमेगी। तो चलिए बढ़ते हैं उन 25 कड़वी सच्चाई की तरफ। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि मार्केट कभी गलत नहीं होता तो शायद आप कहेंगे नहीं, मार्केट तो अक्सर मैनिपुलेशन करता है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती ट्रेडर तब करता है जब वो मार्केट से लड़ने लगता है, और यही वो गलती है जो लाखों ट्रेडर्स को लगातार लॉस कराती है। क्योंकि ट्रेडिंग का पहला और सबसे खतरनाक भ्रम यह है कि मैं मार्केट से ज्यादा स्मार्ट हूं, लेकिन मार्केट को आपकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी गलती को लेकर किताब के लेखक जेसन एलन जैंकोस्की बताते हैं कि ट्रेडिंग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि मार्केट हमेशा सही होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट हमेशा लॉजिकल होता है, बल्कि इसका मतलब है कि मार्केट की मूवमेंट ही फाइनल ट्रूथ होती है। मान लीजिए आपने एनालिसिस करके बाय ट्रेड लिया, लेकिन प्राइस अचानक गिरने लगा। अब यहां दो तरह के ट्रेडर होते हैं। पहला ट्रेडर कहता है मार्केट गलत है, अभी वापस ऊपर जाएगा, और वो लॉस को बढ़ने देता है। लेकिन दूसरा ट्रेडर कहता है अगर प्राइस गिर रहा है तो इसका मतलब मेरी एनालिसिस गलत थी, और वो तुरंत अपनी गलती स्वीकार करके ट्रेड से बाहर निकल जाता है। यही फर्क होता है एमेच्योर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर में। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी मार्केट से बहस नहीं करता, वो सिर्फ मार्केट को फॉलो करता है। मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, मार्केट को समझने की कोशिश करो। और जब आप ये एक चीज समझ जाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पूरी तरह बदल जाती है। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 2 के पॉइंट पर। अगर हम आपसे पूछें कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज क्या है, गलत स्ट्रैटेजी, गलत इंडिकेटर? नहीं भाई, ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज है अपनी गलती को स्वीकार न करना। मार्केट आपको बार बार संकेत देता है कि आपकी ट्रेड गलत हो चुकी है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो अपने लॉस को एक्सेप्ट करने की बजाय उम्मीद करते रहते हैं कि मार्केट वापस आ जाएगा, और यही उम्मीद धीरे धीरे एक छोटे लॉस को बड़े डिजास्टर में बदल देती है। इस किताब के लेखक जेसन एलन जैंकोस्की कहते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने का दूसरा सबसे बड़ा नियम है लॉस को जल्दी स्वीकार करना। क्योंकि मार्केट में लॉस होना नॉर्मल है। हर ट्रेडर गलत ट्रेड लेता है, हर ट्रेडर कभी ना कभी गलत एनालिसिस करता है, लेकिन फर्क यहां पड़ता है कि आप उस गलती को कितनी जल्दी पहचानते हैं। एक बिगिनर ट्रेडर सोचता है थोड़ा और वेट कर लेते हैं, शायद प्राइस वापस आ जाए। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर सोचता है अगर प्राइस मेरी डायरेक्शन में नहीं जा रहा तो इसका मतलब मेरी एनालिसिस गलत है, और वो तुरंत
छोटा लॉस लेकर ट्रेड से बाहर निकल जाता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स छोटे लॉस लेते हैं लेकिन बड़े प्रॉफिट पकड़ते हैं, जबकि बिगिनर्स छोटे प्रॉफिट लेते हैं और बड़े लॉस झेलते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में लॉस से डरना नहीं है, बड़े लॉस से बचना है, क्योंकि मार्केट में सर्वाइव वही ट्रेडर करता है जो अपनी गलती को जल्दी स्वीकार कर लेता है। पर ट्रेडिंग का तीसरा रूल इससे भी ज्यादा खतरनाक मिस्टेक को एक्सपोज करता है, एक ऐसी गलती जो 90% ट्रेडर्स रोज करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। जरा ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या आपने कभी ऐसा ट्रेड लिया है जिसमें प्राइस आपकी डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट हुआ आपने तुरंत ट्रेड क्लोज कर दिया, और फिर कुछ देर बाद आपने देखा कि वही स्टॉक, वही इंडेक्स जिसे आपने जल्दी में बेच दिया, वो लगातार ऊपर ही जाता रहा, और तब आपके मन में एक ही सवाल आया होगा, काश थोड़ा और होल्ड कर लेता। यही वो मोमेंट होता है जब एक ट्रेडर समझता है कि उसने मार्केट से नहीं बल्कि अपनी साइकोलॉजी से हार खाई है। क्योंकि ट्रेडिंग में एक अजीब पैराडॉक्स है, जब हमें लॉस होता है तो हम उसे पकड़ कर बैठ जाते हैं, लेकिन जब प्रॉफिट मिलता है तो हम डर के कारण उसे जल्दी बंद कर देते हैं, और यही आदत धीरे धीरे ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनने से रोक देती है। इस गलती के लिए किताब के लेखक जेसन एलन जैंकोस्की बताते हैं कि ट्रेडिंग में बिगिनर्स की सबसे कॉमन गलती ये होती है कि वे अपने प्रॉफिट को बहुत जल्दी काट देते हैं, क्योंकि जब ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो ट्रेडर के मन में डर पैदा होने लगता है। डर ये कि कहीं प्रॉफिट वापस लॉस में न बदल जाए, और इसी डर की वजह से ट्रेडर जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेता है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि ट्रेडिंग का असली पैसा बड़े मूव से बनता है। मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि प्राइस धीरे धीरे एक बड़ी ट्रेंड में चला जाता है, लेकिन अगर ट्रेडर हर बार 2-3% प्रॉफिट लेकर निकल जाएगा तो वो कभी भी बड़े ट्रेंड्स का फायदा नहीं उठा पाएगा। यही कारण है कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा ये प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, कट योर लॉसेस स्मॉल एंड लेट योर प्रॉफिट्स रन। मतलब छोटे लॉस को जल्दी काटो, लेकिन जब ट्रेड सही डायरेक्शन में जा रहा हो तो उसे ग्रो होने का मौका दो, क्योंकि मार्केट में कई बार एक ही बड़ा ट्रेड कई छोटे लॉसेस की भरपाई कर देता है। लेकिन अगर आप हर प्रॉफिटेबल ट्रेड को जल्दी बंद कर देंगे तो आप उस बड़े अपॉर्चुनिटी को हमेशा खो देंगे, और यही वो माइंडसेट है जो एक एवरेज ट्रेडर को प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से रोक देता है। लेकिन ट्रेडिंग का चौथा रूल खतरनाक आदत को उजागर करता है, एक ऐसी आदत जो धीरे धीरे ट्रेडर का पूरा अकाउंट खत्म कर देती है, और ज्यादातर ट्रेडर्स को पता भी नहीं चलता। ट्रेडिंग में एक बहुत खतरनाक वाक्य है, थोड़ा और खरीद लेते हैं, एवरेज हो जाएगा। पहली बार जब ट्रेडर ये बोलता है, उसे लगता है कि वो बहुत स्मार्ट डिसीजन ले रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में एक लॉजिक चलता है, अगर मैंने 100 रुपए पर स्टॉक खरीदा और अब प्राइस 90 पर आ गया, तो अगर मैं 90 पर और खरीद लूं तो मेरा एवरेज प्राइस कम हो जाएगा, और जब प्राइस वापस 100 पर आएगा तो मैं प्रॉफिट में निकल जाऊंगा। सुनने में ये स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसी स्ट्रैटेजी ने हजारों ट्रेडर्स के अकाउंट खत्म कर दिए हैं। क्योंकि मार्केट में एक चीज बहुत डेंजरस होती है, जब आप एक गलत ट्रेड को और बड़ा बना देते हैं। लेखक जेसन एलन जैंकोस्की कहते हैं कि ट्रेडिंग का चौथा सबसे महत्वपूर्ण नियम है, कभी भी लूजिंग ट्रेड में एवरेज मत करो, क्योंकि जब आप लूजिंग ट्रेड में एवरेज करते हैं तो आप असल में अपनी गलती को और बड़ा बना रहे होते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपए पर स्टॉक खरीदा, प्राइस गिरकर 90 हो गया। अब एक डिसिप्लिन ट्रेडर क्या करेगा? वो सोचेगा, अगर प्राइस मेरी डायरेक्शन में नहीं जा रहा तो मेरी एनालिसिस गलत थी, और वो छोटा लॉस लेकर ट्रेड से बाहर निकल जाएगा। लेकिन एक इमोशनल ट्रेडर क्या करता है? वो 90 पर और खरीद लेता है, फिर 80 पर और खरीद लेता है, और धीरे धीरे वो एक छोटे ट्रेड को बहुत बड़े रिस्क में बदल देता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती कि प्राइस वापस आएगा। कई बार स्टॉक लगातार गिरता ही रहता है, और तब ट्रेडर को समझ आता है कि जिसे वो स्मार्ट एवरेजिंग समझ रहा था, असल में वो स्लो अकाउंट डिस्ट्रक्शन था। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, अगर ट्रेड गलत हो जाए तो लॉस एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होती, लेकिन अगर आपका कैपिटल खत्म हो गया तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी खत्म हो जाएगी। इसलिए याद रखिए, एवरेज विनर्स नॉट लूजर्स। मतलब जो ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है उसे ग्रो होने दो, लेकिन जो ट्रेड गलत हो चुका है उसे बड़ा मत बनने दो। लेकिन ट्रेडिंग का पांचवा रूल डेंजरस साइकोलॉजी को एक्सपोज करता है, एक ऐसी गलती जो ट्रेडर्स को बार बार वही लॉस करने पर मजबूर कर देती है और उनको कुछ समझ नहीं आता। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 5 पर, जो लोगों के मन में सवाल पैदा करता है कि ट्रेडिंग और गैम्बलिंग में फर्क क्या है। बहुत सारे लोग कहेंगे ट्रेडिंग एक स्किल है और गैम्बलिंग सिर्फ किस्मत का खेल है,
लेकिन सच्चाई ये है कि कई ट्रेडर्स खुद अपनी ट्रेडिंग को गैम्बलिंग बना देते हैं। सोचिए, जब कोई ट्रेडर बिना प्रॉपर प्लान के ट्रेड लेता है, बिना रिस्क मैनेजमेंट के पैसा लगा देता है और सिर्फ इस उम्मीद में बाय या सेल करता है कि प्राइस शायद ऊपर चला जाए, तो वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ मार्केट में दांव लगा रहा होता है। और मार्केट में दांव लगाने वाले लोग कभी लंबे समय तक टिक नहीं पाते, क्योंकि मार्केट एक कसीनो नहीं है, ये एक बैटलफील्ड है जहां जीतने के लिए डिसिप्लिन, पेशेंस और स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर ट्रेडर्स हार जाते हैं, क्योंकि वे ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह नहीं बल्कि एक्साइटमेंट के खेल की तरह लेने लगते हैं। इस किताब के राइटर जेसन एलन जैंकोस्की बताते हैं कि ट्रेडिंग में सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन। लेकिन जब ट्रेडर लगातार चार्ट देखता रहता है, हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर एक्साइटमेंट और थ्रिल पैदा होने लगता है। फिर ट्रेडर सोचता है, चलो एक और ट्रेड ले लेते हैं, शायद इस बार बड़ा मूव मिल जाए। और यही मोमेंट होता है जब ट्रेडिंग धीरे धीरे गैम्बलिंग में बदलने लगती है, क्योंकि उस समय ट्रेडर एनालिसिस नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ चांस ले रहा होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते। वे हर ट्रेड से पहले 3 चीजें तय करते हैं। 1, एंट्री कहां होगी, 2, स्टॉप लॉस कहां होगा, 3, टारगेट क्या होगा। अगर ये तीनों चीजें क्लियर नहीं हैं, तो प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड ही नहीं लेता, क्योंकि उसके लिए ट्रेडिंग एक बिजनेस डिसीजन है, कोई एक्साइटमेंट का खेल नहीं। याद रखिए, मार्केट में पैसा वही ट्रेडर कमाता है जो ट्रेडिंग को सीरियस बिजनेस की तरह लेता है। और जो ट्रेडर मार्केट में सिर्फ थ्रिल के लिए आता है, मार्केट धीरे धीरे उसका पूरा कैपिटल खा जाता है। लेकिन ट्रेडिंग का छठा रूल वो सच्चाई बताता है जिससे आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। एक ऐसी सच्चाई जो ये समझाती है कि क्यों कुछ ट्रेडर्स सालों तक प्रॉफिट नहीं बना पाते, चाहे वे कितनी भी स्ट्रैटेजीज क्यों ना सीख लें। एक ऐसी सच्चाई जो ये समझाती है कि क्यों कुछ ट्रेडर्स सालों तक प्रॉफिट नहीं बना पाते, चाहे वे कितनी भी स्ट्रैटेजीज क्यों ना सीख लें। लोगों के मन में ये सवाल पैदा करते हैं कि 90% ट्रेडर्स मार्केट में पैसा क्यों खोते हैं, जानते हो? क्योंकि जब उनका लॉस छोटा होता है तब वो कहते हैं थोड़ा और रुकते हैं, शायद मार्केट वापस आ जाए। लेकिन जब उनका प्रॉफिट छोटा होता है तब वो घबरा जाते हैं, चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कहीं मार्केट वापस ना मुड़ जाए। यानी लॉस को पकड़कर रखते हैं और प्रॉफिट को जल्दी छोड़ देते हैं। अब जरा सोचो, अगर आप हर ट्रेड में छोटा प्रॉफिट और बड़ा लॉस लेते रहोगे तो क्या आप कभी ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हो? यही वो गलती है जिसने लाखों ट्रेडर्स का अकाउंट खत्म किया है। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स जैसे जेसी लिवरमोर एक बात बार बार कहते थे, द बिग मनी इज मेड बाय सिटिंग नॉट ट्रेडिंग। मतलब बड़ा पैसा पेशेंस से बनता है। और इसी सच्चाई को समझाने वाला आज का रूल है, लॉस को जल्दी काटो और प्रॉफिट को बढ़ने दो। अगर आपने ये रूल समझ लिया तो ट्रेडिंग का पूरा गेम ही बदल सकता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लो एक ट्रेडर है राहुल। राहुल ने एक स्टॉक 100 रुपए पर खरीदा। थोड़ी देर बाद प्राइस 97 रुपीज आ गया, मतलब 3 रुपए का लॉस। लेकिन राहुल सोचता है, कोई बात नहीं, मार्केट वापस ऊपर आ जाएगा। प्राइस 95 रुपए, फिर 92 रुपए। अब राहुल का लॉस बड़ा हो चुका है, लेकिन अब वो इमोशनली फंस चुका है। वो सोचता है कि अब तो इतना गिर गया, अब बेचने का क्या फायदा। और यही वो मोमेंट होता है जहां ट्रेडर मार्केट का शिकार बन जाता है। अब दूसरी तरफ देखो, अगर वही स्टॉक 100 रुपए से 104 रुपए गया तो राहुल तुरंत प्रॉफिट बुक कर लेता है, 4 रुपए का प्रॉफिट लेके खुश हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद वही स्टॉक 120 रुपए तक चला जाता है और तब राहुल सोचता है कि काश मैंने होल्ड किया होता। यही है ट्रेडिंग की सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल गलती, लॉस को होल्ड करना और प्रॉफिट को जल्दी बुक करना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसका उल्टा करते हैं, विक छोटा रखते हैं और प्रॉफिट को ग्रो होने देते हैं। यही रीजन है कि उनका रिस्क छोटा और रिवॉर्ड बड़ा होता है। प्रो ट्रेडर्स हमेशा ये सोचते हैं कि अगर 10 ट्रेड में 6 ट्रेड लॉस भी हो जाए, लेकिन 4 ट्रेड बड़े प्रॉफिट दे दें तो भी ओवरऑल प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब लॉस छोटा हो और प्रॉफिट बड़ा। रूल नंबर 6 की असली सीख, ट्रेडिंग में सर्वाइव करने के लिए आपको 3 बातें याद रखनी होंगी। 1, स्टॉप लॉस हमेशा लगाओ। 2, लॉस को होप के भरोसे मत छोड़ो। 3, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में प्रॉफिट को ग्रो होने दो, क्योंकि मार्केट में पैसा प्रेडिक्शन से नहीं, डिसिप्लिन से बनता है। और याद रखना, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा स्किल सही एंट्री नहीं बल्कि सही एग्जिट होता है।
एक ऐसी गलती जो मैं शुरू में बहुत ज्यादा करता था वो है रूल नंबर 7, ओवर ट्रेडिंग से बचो। हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ ट्रेडर्स दिन भर चार्ट देखते रहते हैं, हर छोटी मूवमेंट पर ट्रेड लेते हैं, लेकिन फिर भी महीने के अंत में उनका अकाउंट प्रॉफिट में नहीं बल्कि लॉस में होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या मार्केट उन्हें मौका नहीं देता, या फिर वो खुद ही अपनी सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं? सच्चाई ये है, मार्केट हर दिन पैसा कमाने का मौका नहीं देता, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स को लगता है आज ट्रेड नहीं लिया तो शायद बड़ा मूव मिस हो जाएगा, और इसी डर में वो बार बार ट्रेड लेते हैं। एक ट्रेड, फिर दूसरा ट्रेड, फिर तीसरा ट्रेड, और धीरे धीरे ये ट्रेडिंग नहीं, ओवर ट्रेडिंग बन जाती है। यही वो जाल है जहां मार्केट धीरे धीरे ट्रेडर के कैपिटल को खत्म करना शुरू कर देता है। दुनिया के कई बड़े ट्रेडर्स ये मानते हैं कि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा ट्रेडिंग से नहीं बल्कि सही मौके का इंतजार करने से बनता है, और यही बात इस रूल में बताई गई है, किताब ट्रेडिंग 25 सीक्रेट रूल्स में। आज का रूल आपको ये समझाएगा कि क्यों कभी कभी ट्रेड ना करना ही सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन होता है। अगर आपने ये रूल समझ लिया तो आप उन 90% ट्रेडर्स से अलग हो सकते हैं जो सिर्फ इम्पेशंस की वजह से पैसा खो देते हैं। इस रूल में लेखक जेसन एलन जैंकोव्स्की बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी समस्या स्ट्रैटेजी नहीं होती, सबसे बड़ी समस्या होती है इम्पेशंस। मान लीजिए एक ट्रेडर सुबह 9:15 पर चार्ट खोलता है। शुरुआत में मार्केट क्लियर सिग्नल नहीं देता, लेकिन ट्रेडर सोचता है इतनी देर से बैठा हूं, कोई ना कोई ट्रेड तो लेना ही चाहिए, और फिर वो एवरेज सेटअप पर ट्रेड ले लेता है। ट्रेड लॉस में चला जाता है। अब वो लॉस रिकवर करने के लिए एक और ट्रेड लेता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, और कुछ ही समय में उसका पूरा दिन लॉस में बदल जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा क्यों नहीं करते? प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि मार्केट हर दिन क्लियर अपॉर्चुनिटी नहीं देता। कई बार मार्केट साइडवेज होता है, कई बार मैनिपुलेशन होता है, और कई बार रिस्क ज्यादा होता है। ऐसे समय में सबसे स्मार्ट डिसीजन होता है ट्रेड ना करना। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का एक सिंपल रूल होता है, सिर्फ A+ सेटअप पर ट्रेड लेना, बाकी समय मार्केट को ऑब्जर्व करना, क्योंकि उन्हें पता है 100 एवरेज ट्रेड से बेहतर है 10 हाई क्वालिटी ट्रेड्स। रूल नंबर 7 की असली सीख, ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको यह समझना होगा, हर मूवमेंट ट्रेड करने के लिए नहीं होती। पेशेंस ट्रेडिंग का सबसे बड़ा वेपन है। कभी कभी नो ट्रेड भी बेस्ट ट्रेड होता है, क्योंकि मार्केट में पैसा एक्टिविटी से नहीं क्वालिटी डिसीजन से बनता है। लेकिन ट्रेडिंग का अगला रूल नंबर 8 हर ट्रेडर की एक ऐसी कमजोरी को उजागर करता है जिसकी वजह से लोग प्रॉफिट होते हुए भी लॉस में बदल देते हैं। और अगर आपने उस कमजोरी को कंट्रोल नहीं किया तो चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मार्केट आपको बार बार हराता रहेगा। मार्केट में एक बहुत खतरनाक चीज होती है जो किसी भी ट्रेडर को धीरे धीरे बर्बाद कर सकती है। वो इंडिकेटर नहीं है, वो स्ट्रैटेजी नहीं है, वो लॉस भी नहीं है, वो है ईगो। हाँ, वही ईगो जो हमें अंदर से कहता है मैं गलत नहीं हो सकता। जब ट्रेडर पहली बार मार्केट में आता है तो उसे लगता है कि अगर उसने एनालिसिस किया है तो मार्केट को उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन मार्केट को आपकी एनालिसिस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं, कितनी इंडिकेटर्स लगाए हैं, या आपने कितनी यूट्यूब वीडियोस देखे हैं। मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई पर चलता है। लेकिन जब ट्रेडर का ट्रेड गलत हो जाता है तो उसकी ईगो उसे यह मानने नहीं देती कि मैं गलत था, और यहीं से शुरू होती है ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती। वो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, लॉस को एक्सेप्ट नहीं करता और मार्केट से लड़ने लगता है। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट से लड़कर आज तक कोई ट्रेडर नहीं जीता। और इसी गहरी सच्चाई को समझाता है किताब ट्रेडिंग 25 सीक्रेट रूल्स का 8वां रूल। अगर आपने इस रूल को समझ लिया तो आप ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक साइकोलॉजी से बच सकते हैं। इस रूल में लेखक जेसन एलन जैंकोव्स्की बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता, ट्रेडर का खुद का ईगो होता है। मान लीजिए एक ट्रेडर ने एनालिसिस किया कि स्टॉक ऊपर जाएगा, उसने बाय कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद प्राइस गिरने लगता है। अब एक डिसिप्लिन ट्रेडर क्या करेगा? वो तुरंत सोचेगा शायद मेरी एनालिसिस गलत थी, और वो स्टॉप लॉस हिट होने पर ट्रेड से बाहर निकल जाएगा। लेकिन एक ईगो ड्रिवन ट्रेडर क्या करता है? वो सोचता है मार्केट गलत है, मैं नहीं, और फिर वो ट्रेड को होल्ड करता रहता है। लॉस बढ़ता जाता है, लेकिन उसका ईगो उसे बाहर निकलने नहीं देता।
आपको पता होना चाहिए कि ईगो ट्रेडर को 3 गलतियां करवाता है। नंबर 1, स्टॉप लॉस इग्नोर करना। नंबर 2, गलत ट्रेड को होल्ड करना। नंबर 3, मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग करना। और यही 3 चीजें ट्रेडर के अकाउंट को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं। दुनिया के बड़े ट्रेडर्स हमेशा एक सिंपल फिलॉसफी फॉलो करते हैं। मार्केट हमेशा सही होता है। अगर ट्रेड गलत हो गया तो इसका मतलब मार्केट गलत नहीं है, एनालिसिस गलत थी। और ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल स्किल यही है, अपनी गलती को जल्दी स्वीकार करना। रूल नंबर 8 की असली सीख ये है कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको ये समझना होगा, मार्केट से लड़ना नहीं है, ईगो को कंट्रोल करना है और डिसिप्लिन के साथ लॉस एक्सेप्ट करना है। क्योंकि ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखता है। लेकिन ट्रेडिंग का अगला रूल वो है जिसकी वजह से लोग सही स्ट्रैटेजी होने के बाद भी पैसा नहीं बना पाते। और अगर आपने उस आदत को कंट्रोल नहीं किया तो मार्केट आपको बार बार उसी जगह पर हराता रहेगा। मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश मत करो। ट्रेडिंग में ज्यादातर ट्रेडर्स एक ही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि वो मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। वो सोचते हैं अब मार्केट जरूर ऊपर जाएगा, अब मार्केट जरूर गिरने वाला है। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट किसी की प्रिडिक्शन से नहीं चलता। और जो ट्रेडर प्रिडिक्शन के भरोसे ट्रेडिंग करता है वो धीरे धीरे मार्केट का शिकार बन जाता है। इसी सच्चाई को समझाता है किताब ट्रेडिंग 25 सीक्रेट रूल्स का 9वां रूल। इस रूल में लेखक जेसन एलन यांकोव्स्की बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती है मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना। बहुत सारे ट्रेडर्स चार्ट्स देखकर ये सोचने लगते हैं कि उन्हें मार्केट का अगला मूव पता है। लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट हमेशा अनसर्टेन होता है। कोई भी ट्रेडर, एनालिस्ट या एक्सपर्ट 100% एक्यूरेसी के साथ मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रिडिक्शन नहीं करते, वे रिएक्शन करते हैं। मतलब अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वे ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो वे डाउनसाइड मूव के साथ ट्रेड करते हैं। प्रिडिक्शन ट्रेडिंग क्यों खतरनाक है? जब ट्रेडर प्रिडिक्शन पर ट्रेडिंग करता है तो वो 3 बड़ी गलतियां करता है। मार्केट के खिलाफ ट्रेड ले लेता है, लॉस होने पर भी ट्रेड होल्ड करता रहता है और एनालिसिस से ज्यादा ईगो काम करने लगता है। और यही चीज ट्रेडर को धीरे धीरे लॉस की तरफ ले जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का अप्रोच। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा ये सोचते हैं, मुझे मार्केट का अगला मूव पता नहीं, लेकिन अगर मूव आएगा तो मैं उसके साथ ट्रेड करूंगा। यही माइंडसेट ट्रेडिंग को आसान बनाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस प्रिडिक्शन से नहीं, प्रोबेबिलिटी और डिसिप्लिन से आती है। टारगेट रूल 9 की असली सीख। ट्रेडिंग में सर्वाइव करने के लिए आपको यह समझना होगा, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्शन से ज्यादा रिएक्शन जरूरी है और ट्रेंड के साथ चलना सबसे सेफ स्ट्रैटेजी है। क्योंकि मार्केट में पैसा वही ट्रेडर कमाता है जो फ्यूचर गेस नहीं करता, बल्कि प्रेजेंट को फॉलो करता है। लेकिन अब बढ़ते हैं ट्रेडिंग का अगले रूल की तरफ, जिसकी वजह से लोग बार बार वही गलती दोहराते हैं और धीरे धीरे मार्केट उनका कॉन्फिडेंस भी तोड़ देता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। असल सवाल ये है कि अगर ट्रेड गलत हो गया तो आप कितना लॉस झेल सकते हो। क्योंकि मार्केट में हर ट्रेड सही नहीं होता, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स जब ट्रेड लेते हैं तो वो सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं और यही गलती उन्हें धीरे धीरे बड़े लॉस की तरफ ले जाती है। इसी सच्चाई को समझाता है किताब ट्रेडिंग के 25 सीक्रेट रूल्स का 10वां रूल। इसमें लेखक जेसन एलन जैनकोव्स्की बताते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है रिस्क मैनेजमेंट। बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं और उनका फोकस सिर्फ एक चीज पर होता है, इस ट्रेड से कितना प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा नहीं सोचते। वे सबसे पहले ये सोचते हैं, अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मेरा लॉस कितना होगा। बिगिनर्स की सबसे बड़ी गलती। बिगिनर ट्रेडर्स अक्सर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड लेते हैं। एक ही ट्रेड में बहुत बड़ा कैपिटल लगा देते हैं, रिस्क कैलकुलेट ही नहीं करते, और जब मार्केट उनके खिलाफ जाता है तो उनका लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का अप्रोच। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा रिस्क पहले कैलकुलेट करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो वे एक ट्रेड में सिर्फ 1% या 2% रिस्क लेते हैं। मतलब अगर ट्रेड गलत हो भी जाए तो उनका लॉस सिर्फ 1000 या 2000 रुपए होगा। इससे उनका कैपिटल सेफ रहता है और वे लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव कर पाते हैं। रूल नंबर 10 की असली सीख। ट्रेडिंग में सफल बनने के लिए आपको यह समझना होगा, प्रॉफिट से पहले रिस्क के बारे में सोचो। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाओ,
कभी भी एक ट्रेड में बड़ा कैपिटल रिस्क मत करो, क्योंकि ट्रेडिंग में असली गेम प्रॉफिट कमाने का नहीं, कैपिटल बचाने का होता है। और जब आपका कैपिटल सेफ रहेगा तो प्रॉफिट कमाने के मौके बार बार मिलते रहेंगे। लेकिन ट्रेडिंग का अगला रूल हर ट्रेडर की एक ऐसी आदत को सामने लाता है जिसकी वजह से लोग अच्छी स्ट्रैटेजी होने के बाद भी पैसा नहीं बना पाते। और अगर आपने उस आदत को कंट्रोल नहीं किया तो मार्केट आपको बार बार इमोशनली ट्रैप करता रहेगा। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो शायद आपने भी ये सोचा होगा, बस मुझे एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए फिर मैं ट्रेडिंग में लगातार प्रॉफिट कमाने लगूंगा। फिर आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखे होंगे, कभी प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, कभी इंडिकेटर स्ट्रैटेजी, कभी स्कैल्पिंग सेटअप, और हर नई स्ट्रैटेजी देखकर आपको लगा होगा बस यही स्ट्रैटेजी है, अब मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। लेकिन कुछ दिन बाद वही स्ट्रैटेजी लॉस देने लगती है और तब बिगिनर ट्रेडर सोचता है शायद स्ट्रैटेजी गलत है, मुझे दूसरी स्ट्रैटेजी सीखनी चाहिए। और इसी चक्कर में ट्रेडर एक स्ट्रैटेजी से दूसरी स्ट्रैटेजी, फिर तीसरी स्ट्रैटेजी, फिर चौथी स्ट्रैटेजी बदलता रहता है। लेकिन सच्चाई ये है, ट्रेडिंग में प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं होती, प्रॉब्लम डिसिप्लिन की होती है। और यही गहरी सच्चाई बताता है किताब ट्रेडिंग 25 सीक्रेट रूल्स का 11वां रूल। इस रूल में लेखक जेसन एलन जैंकोव्स्की बताते हैं कि ट्रेडिंग में ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी खराब होती है, वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे अपनी स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो नहीं करते। बिगिनर ट्रेडर्स की रियलिटी। बिगिनर ट्रेडर्स अक्सर ये गलतियां करते हैं, स्ट्रैटेजी फॉलो करने से पहले ही ट्रेड ले लेते हैं, स्टॉप लॉस इग्नोर कर देते हैं, फियर या ग्रीड में आकर प्लान बदल देते हैं, लॉस होने पर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं और फिर वे सोचते हैं कि स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% परफेक्ट नहीं होती। हर स्ट्रैटेजी में कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट देंगे, कुछ ट्रेड्स लॉस देंगे। लेकिन अगर ट्रेडर डिसिप्लिन के साथ एक ही सिस्टम को फॉलो करता है तो लंबे समय में प्रॉफिट पॉसिबल हो जाता है। टारगेट रूल नंबर 11 की असली सीख ये है कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको ये समझना होगा, परफेक्ट स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट नहीं करती, डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी से ज्यादा पावरफुल है। कंसिस्टेंसी ही लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बनाती है, क्योंकि ट्रेडिंग में जीत उसी की होती है जो प्लान के साथ ट्रेड करता है, इमोशन के साथ नहीं। लेकिन ट्रेडिंग का अगला रूल ऐसी गलती को उजागर करता है जिसकी वजह से लोग प्रॉफिट होने के बाद भी पैसा खो देते हैं। और अगर आपने उस गलती को कंट्रोल नहीं किया तो मार्केट आपको बार बार साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसाता रहेगा। रूल नंबर 12, ट्रेडिंग में पेशेंस ही असली एज है। अगर आप बिगिनर ट्रेडर हैं तो शायद आपके साथ भी ये हुआ होगा। आप चार्ट खोलते हो और कुछ ही मिनटों में आपको लगता है कुछ ना कुछ ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि खाली बैठना अजीब लगता है। फिर आप जल्दी जल्दी ट्रेड लेते हो, कभी ब्रेकआउट से पहले एंट्री, कभी कंफर्मेशन से पहले बाय, कभी बिना प्लान के सेल, और कुछ ही देर में या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या ट्रेड लॉस में चला जाता है। फिर आप सोचते हो यार मार्केट मेरे खिलाफ ही क्यों चलता है। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट आपके खिलाफ नहीं चलता, आप मार्केट से पहले भागने की कोशिश करते हो। और यही गलती ज्यादातर बिगिनर ट्रेडर्स करते हैं। इसी गहरी सच्चाई को समझाता है किताब ट्रेडिंग 25 सीक्रेट रूल्स का 12वां रूल। इस रूल में लेखक जेसन एलन जैंकोव्स्की बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे पावरफुल स्किल एनालिसिस नहीं है, पेशेंस है। ज्यादातर ट्रेडर्स को लगता है कि प्रॉफिट कमाने के लिए उन्हें बार बार ट्रेड लेना पड़ेगा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसा नहीं करते। वे मार्केट को पेशेंटली ऑब्जर्व करते हैं और सिर्फ तब ट्रेड लेते हैं जब सेटअप क्लियर और स्ट्रांग होता है। जब ट्रेडर इम्पेशेंट होता है तो वो 3 गलतियां करता है। 1, कंफर्मेशन से पहले एंट्री ले लेता है। 2, हर छोटी मूवमेंट पर रिएक्ट करता है। 3, लो क्वालिटी सेटअप पर भी ट्रेड ले लेता है और धीरे धीरे यही ट्रेड्स अकाउंट को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा ये रूल फॉलो करते हैं, पहले सेटअप बनने का इंतजार करो, फिर क्लियर सिग्नल का इंतजार करो, उसके बाद ही ट्रेड लो। मतलब ट्रेड को फोर्स मत करो, ट्रेड को आने दो। ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको यह समझना होगा, 1, पेशेंस ट्रेडिंग का सबसे बड़ा वेपन है। 2, हर मूवमेंट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती। 3, बेस्ट ट्रेडर्स वही होते हैं जो इंतजार करना जानते हैं, क्योंकि मार्केट में पैसा वही ट्रेडर कमाता है जो जल्दी नहीं, सही समय पर एक्शन लेता है।
ट्रेडिंग का अगला रूल हर ट्रेडर की एक ऐसी आदत को उजागर करता है जिसकी वजह से लोग लगातार लॉस के बाद इमोशनली टूट जाते हैं। और अगर आपने उस हैबिट को कंट्रोल नहीं किया तो मार्केट आपको मेंटल प्रेशर में डालकर गलत डिसीजंस करवाएगा। देखो, ट्रेडिंग में असली सवाल ये नहीं है कि आपको मार्केट की डायरेक्शन पता है या नहीं। असली सवाल ये है कि जब मार्केट आपके खिलाफ जाएगा तब आप क्या करोगे। क्योंकि ट्रेडिंग में हर ट्रेडर के साथ ऐसा मोमेंट आता है जब ट्रेड लॉस में चला जाता है और उसी समय ट्रेडर के अंदर दो चीजें लड़ने लगती हैं, एक तरफ प्लान और दूसरी तरफ इमोशन। इमोशन कहता है कि थोड़ा और होल्ड कर लेते हैं, शायद मार्केट वापस आ जाए, लेकिन प्लान कहता है स्टॉप लॉस हिट हो गया है, अब ट्रेड से बाहर निकल जाओ। यहीं पर तय होता है कि आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे या इमोशनल ट्रेडर। और इसी सच्चाई को समझाता है किताब ट्रेडिंग 25 सीक्रेट रूल्स का 13वां रूल। इस रूल में लेखक जेसन एलन जैंकोव्स्की बताते हैं कि ट्रेडिंग में ज्यादातर नुकसान स्ट्रैटेजी की वजह से नहीं होता, इमोशन की वजह से होता है। जब ट्रेडर चार्ट देखता है तो शुरुआत में उसका प्लान क्लियर होता है, एंट्री कहां होगी, स्टॉप लॉस कहां होगा, टारगेट क्या होगा। लेकिन जैसे ही ट्रेड लाइव होता है, इमोशन धीरे धीरे डिसीजन को कंट्रोल करने लगता है। इमोशन ट्रेडिंग में क्या करवाता है? इमोशन ट्रेडर से 3 बड़ी गलतियां करवाता है। 1, स्टॉप लॉस हटवा देता है। दूसरा, प्रॉफिट जल्दी बुक करवा देता है। तीसरा, लॉस रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग करवाता है। और यही गलतियां धीरे धीरे ट्रेडर के अकाउंट को नुकसान पहुंचाती हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का माइंडसेट। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है। हर ट्रेड जीतने के लिए नहीं होता, इसीलिए वे हर ट्रेड को प्री प्लान्ड रूल्स के साथ लेते हैं। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वे इमोशन में नहीं आते, वे सिंपली ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं और अगले अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते हैं। रूल नंबर 13 की असली सीख। ट्रेडिंग में सफल बनने के लिए आपको यह समझना होगा, ट्रेड लेने से पहले प्लान बनाओ, इमोशन को डिसीजन लेने मत दो, डिसिप्लिन के साथ प्लान फॉलो करो। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा वही ट्रेडर कमाता है जो इमोशन नहीं, सिस्टम को फॉलो करता है। लेकिन ट्रेडिंग का अगला रूल हर ट्रेडर की एक ऐसी आदत को सामने लाता है जिसकी वजह से लोग लगातार मेहनत करने के बाद भी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। और अगर आपने उस आदत को नहीं बदला तो मार्केट आपको बार बार वही गलती दोहराने पर मजबूर करेगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है, जब भी आप चार्ट खोलते हो तो अचानक आपको हर जगह सेटअप दिखाई देने लगता है, कभी ब्रेकआउट, कभी सपोर्ट, कभी रेजिस्टेंस, और तब दिमाग कहता है यार ये ट्रेड मिस नहीं होना चाहिए। और बस यहीं से शुरू होती है ओवर ट्रेडिंग की कहानी। एक ट्रेड लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और दिन खत्म होते होते ट्रेडर सोचता है इतने सारे ट्रेड लेने के बाद भी प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आप वही गलती कर रहे हैं जिसके बारे में बताया गया है किताब ट्रेडिंग 25 सीक्रेट रूल्स के रूल नंबर 14 में। और ये रूल हर बिगिनर ट्रेडर के लिए एक बहुत बड़ा रियलिटी चेक है। इस रूल में लेखक जेसन एलन जैंकोव्स्की बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक आदतों में से एक है हर मूवमेंट को ट्रेड अपॉर्चुनिटी समझ लेना। मार्केट हर मिनट मूव करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मूव आपके लिए ट्रेड है। बिगिनर ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती। बिगिनर ट्रेडर अक्सर सोचते हैं ज्यादा ट्रेड इज इक्वल टू ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि बेस्ट ट्रेड्स बहुत कम होते हैं, इसीलिए वे पूरा दिन चार्ट देखकर भी कई बार सिर्फ 1 या 2 ट्रेड लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करते हैं। वे मार्केट को फोर्स नहीं करते, वे पेशेंटली वेट करते हैं जब तक कि मार्केट क्लियर सिग्नल दे, रिस्क मैनेजेबल हो, रिवॉर्ड बड़ा हो, और तभी ट्रेड लेते हैं। रूल नंबर 14 की असली सीख। ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए आपको यह समझना होगा, 1, हर मूवमेंट ट्रेड नहीं होता। 2, पेशेंस ट्रेडर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। 3, कम ट्रेड लेकिन क्वालिटी ट्रेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा एक्टिविटी से नहीं एक्यूरेसी से बनता है। लेकिन ट्रेडिंग का अगला रूल एक ऐसी सच्चाई बताता है जो शायद ही कोई ट्रेडर मानना चाहता है, क्योंकि ये रूल कहता है मार्केट में प्रॉफिट कमाने से पहले आपको लॉस एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। और अगर ट्रेडर लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाया तो मार्केट उसे बार बार एक ही लेसन सिखाता रहेगा। ट्रेडिंग में एक सवाल है जिसका जवाब हर ट्रेडर को अपने आप से ईमानदारी से देना चाहिए। क्या आप सच में लॉस एक्सेप्ट कर सकते हो? क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो हमेशा सही हो। हर ट्रेडर के ट्रेड्स गलत होते हैं, हर ट्रेडर के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और हर ट्रेडर को लॉस का सामना करना पड़ता है।
लेकिन फर्क यहां पर आता है कि कुछ ट्रेडर्स लॉस को जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ ट्रेडर्स लॉस से भागने की कोशिश करते हैं। और जो ट्रेडर लॉस से भागता है वो अक्सर एक छोटी लॉस को बहुत बड़ी लॉस में बदल देता है। यही कड़वी सच्चाई बताता है किताब ट्रेडिंग 25 सीक्रेट रूल्स का रूल नंबर 15। इस रूल में लेखक जेसन एलन जैंकॉफ्स्की बताते हैं कि ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमाने से पहले ट्रेडर को लॉस को समझना और एक्सेप्ट करना सीखना पड़ता है। क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग सर्टेनिटी का गेम नहीं है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। मतलब आपका बेस्ट सेटअप भी हर बार प्रॉफिट नहीं देगा। कभी कभी मार्केट आपकी एनालिसिस के खिलाफ भी जा सकता है और उसी मोमेंट में ट्रेडर का रियल कैरेक्टर सामने आता है। लॉस से डरने वाला ट्रेडर क्या करता है? जब ट्रेडर लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पाता तो वो कई गलतियां करता है। 1. स्टॉप लॉस को हटाना। 2. लॉस वाले ट्रेड को अननेसेसरीली होल्ड करना। 3. एवरेजिंग करके पोजीशन और बढ़ा देना। और धीरे धीरे यही डिसीजन अकाउंट को भारी नुकसान पहुंचा देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं। स्मॉल लॉस एक्सेप्ट करो ताकि बिग लॉस से बच सको। वे जानते हैं कि ट्रेडिंग में छोटे लॉसेस नॉर्मल हैं, इसीलिए जब उनका स्टॉप लॉस हिट होता है तो वे बिना हेजिटेशन के ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मार्केट हमेशा नई अपॉर्चुनिटी देगा। ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए आपको यह समझना होगा, लॉस ट्रेडिंग का नेचुरल पार्ट है। स्मॉल लॉस को जल्दी एक्सेप्ट करना जरूरी है। डिसिप्लिन ट्रेडर ही कैपिटल बचा पाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ प्रॉफिट से नहीं, कैपिटल प्रोटेक्शन से बनती है। लेकिन ट्रेडिंग का अगला रूल एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रैप के बारे में बताता है जिसमें लगभग हर ट्रेडर कभी ना कभी फंसता है, और वो ट्रैप है मार्केट से बदला लेने की कोशिश करना। और अगर ट्रेडर इस ट्रैप में फंस गया तो मार्केट उसे इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से तोड़ सकता है। ट्रेडिंग में असली सवाल ये नहीं है कि आपने लॉस किया या नहीं, क्योंकि मार्केट में लॉस तो हर ट्रेडर को होता है। असली सवाल यह है कि लॉस होने के बाद आप क्या करते हो। क्या आप शांत रहकर अगले सही सेटअप का इंतजार करते हो, या फिर गुस्से में आकर मार्केट से बदला लेने की कोशिश करते हो? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, एक ट्रेड में लॉस हुआ, फिर ट्रेडर सोचता है ये लॉस अभी रिकवर करना है, और फिर वो बिना सोचे समझे एक के बाद एक ट्रेड लेना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे एक छोटा सा लॉस बहुत बड़े लॉस में बदल जाता है। इसी डेंजरस हैबिट के बारे में बताया गया है किताब ट्रेडिंग 25 सीक्रेट रूल्स के रूल नंबर 16 में। इस रूल में लेखक जेसन एलन जैंकॉफ्स्की बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप है रिवेंज ट्रेडिंग। जब ट्रेडर लॉस करता है तो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और एंगर पैदा होता है, और उसी इमोशन में ट्रेडर सोचता है अब मार्केट से अपना पैसा वापस लेना है। लेकिन यही सोच ट्रेडर को सबसे बड़ी गलती करवाती है। वार्निंग, रिवेंज ट्रेडिंग कैसे अकाउंट को खत्म करती है। जब ट्रेडर रिवेंज ट्रेडिंग करता है तो वो बिना प्रॉपर सेटअप के ट्रेड लेता है, पोजीशन साइज बढ़ा देता है और लगातार ट्रेड करता रहता है, और इन डिसीजंस की वजह से लॉस और तेजी से बढ़ने लगता है। इनसाइडर, प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं? प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि मार्केट कोई इंसान नहीं है जिससे बदला लिया जा सके। मार्केट सिर्फ अपॉर्चुनिटी देता है। इसीलिए जब प्रोफेशनल ट्रेडर का ट्रेड लॉस में जाता है तो वे तुरंत पॉज लेते हैं, चार्ट से थोड़ी देर दूर हो जाते हैं, इमोशंस को शांत करते हैं और फिर अगले क्लियर सेटअप का इंतजार करते हैं। फाइनल लेसन, रूल नंबर 16 की असली सीख। ट्रेडिंग में सरवाइव करने के लिए आपको ये समझना होगा, लॉस के बाद तुरंत ट्रेड मत लो, इमोशन में आकर डिसीजन मत लो, मार्केट से बदला लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि ट्रेडिंग में जीत उसी ट्रेडर की होती है जो इमोशनली स्टेबल रहकर डिसीजन लेता है। लेकिन ट्रेडिंग का अगला रूल एक ऐसी सच्चाई बताता है जो बहुत कम ट्रेडर्स समझ पाते हैं, क्योंकि ये रूल कहता है मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा एनालिसिस से नहीं, माइंडसेट से बनता है, और अगर ट्रेडर का माइंडसेट सही नहीं है तो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी प्रॉफिट नहीं बना पाएगी। रूल नंबर 17, ट्रेडिंग में माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ट्रेडिंग में असली सवाल ये नहीं है कि आपको कितने इंडिकेटर्स आते हैं, और ये भी नहीं कि आपको कितनी स्ट्रैटेजीज पता हैं, क्योंकि मार्केट में ऐसे हजारों ट्रेडर्स हैं जिन्हें बहुत सारी स्ट्रैटेजीज पता होती हैं, लेकिन फिर भी वे लगातार लॉस करते हैं। तो सवाल ये उठता है, अगर नॉलेज ही सब कुछ नहीं है तो फिर ट्रेडिंग में सक्सेस किस चीज से आती है? सच्चाई ये है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा फर्क स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट बनाता है, और यही पावरफुल रियलिटी बताता है किताब ट्रेडिंग 25 सीक्रेट रूल्स का रूल नंबर 17।
इस रूल में लेखक जेसन एलन जैंकोव्स्की बताते हैं कि ट्रेडिंग एक टेक्निकल गेम से ज़्यादा साइकोलॉजिकल गेम है। बहुत सारे ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर उन्हें परफेक्ट स्ट्रैटेजी मिल जाए तो वे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि स्ट्रैटेजी सिर्फ एक टूल है। प्रॉफिट बनाने का असली काम माइंडसेट करता है। वीक माइंडसेट ट्रेडर क्या करता है? जब ट्रेडर का माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होता तो वो अक्सर लॉस के बाद कॉन्फिडेंस खो देता है, लगातार स्ट्रैटेजी बदलता रहता है, इमोशन में आकर इंपल्सिव ट्रेड लेता है और धीरे धीरे यही बिहेवियर उसके अकाउंट को नुकसान पहुंचाने लगता है। स्ट्रांग माइंडसेट ट्रेडर क्या करता है? प्रोफेशनल ट्रेडर्स का माइंडसेट अलग होता है। वे जानते हैं कि हर ट्रेड परफेक्ट नहीं होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस। मार्केट हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, लेकिन इसके बावजूद वे डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है लॉन्ग टर्म सक्सेस कंसिस्टेंसी से आती है। रूल नंबर 17 की असली सीख। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको ये समझना होगा कि माइंडसेट स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशन कंट्रोल करना जरूरी है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग ट्रेडर को स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि ट्रेडिंग में आखिरकार जीत उसी ट्रेडर की होती है जिसका माइंड स्ट्रांग होता है, सिस्टम क्लियर होता है और डिसिप्लिन स्टेबल होता है। लेकिन ट्रेडिंग का अगला रूल उस गलती को एक्सपोज करेगा जो लगभग हर ट्रेडर करता है, क्योंकि ट्रेडर अक्सर सोचता है जितना ज्यादा ट्रेड लूंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। और अगर ट्रेडर इस ट्रैप को नहीं समझ पाया तो मार्केट धीरे धीरे उसका कैपिटल खत्म कर सकता है। रूल नंबर 18, ओवर ट्रेडिंग से बचो। ज्यादा ट्रेड लेना प्रॉफिट नहीं बढ़ाता। देखो, ट्रेडिंग में असली सवाल ये नहीं है कि आपने आज कितने ट्रेड लिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स दिन भर में 10, 15 या 20 ट्रेड भी ले लेते हैं। असली सवाल ये है कि उन ट्रेड्स की क्वालिटी क्या थी, क्योंकि मार्केट में एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। बहुत सारे बिगिनर ट्रेडर्स सोचते हैं जितना ज्यादा ट्रेड लूंगा उतना ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। कई बार ट्रेडर जितना ज्यादा ट्रेड लेता है उतना ही ज्यादा लॉस करने लगता है, और इसी डेंजरस हैबिट के बारे में बताया गया है किताब ट्रेडिंग 25 सीक्रेट रूल्स के रूल नंबर 18 में। इस रूल में लेखक जेसन एलन जैंकोव्स्की बताते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे कॉमन मिस्टेक्स में से एक है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग का मतलब है बिना स्ट्रांग रीजन के बार बार ट्रेड लेना। जब ट्रेडर चार्ट के सामने ज्यादा समय बिताता है तो उसे हर छोटी मूवमेंट में ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखाई देने लगती है, लेकिन मार्केट की हर मूवमेंट प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी नहीं होती। ओवर ट्रेडिंग क्यों खतरनाक है? जब ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग करता है तो वो कई गलतियां करने लगता है। नंबर 1, लो क्वालिटी सेटअप पर ट्रेड लेना। नंबर 2, इमोशन में आके जल्दी जल्दी एंट्री लेना। नंबर 3, ट्रेडिंग फीस और स्लिपेज बढ़ाना। और धीरे धीरे ये छोटी छोटी गलतियां अकाउंट को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि बेस्ट ट्रेड्स बहुत कम आते हैं, इसीलिए वे पूरे दिन में कई बार सिर्फ 1 या 2 ट्रेड ही लेते हैं। वे मार्केट को पेशेंटली ऑब्जर्व करते हैं और सिर्फ वही ट्रेड लेते हैं जिसमें क्लियर सेटअप प्लस प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड हो। रूल 18 की असली सीख। ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको यह समझना होगा कि ज्यादा ट्रेड लेना सक्सेस की गारंटी नहीं है। क्वालिटी ट्रेड क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेशेंस ट्रेडर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा ज्यादा ट्रेड से नहीं, सही ट्रेड से बनता है। अगर मैं ज्यादा एनालिसिस करूंगा तो मेरे ट्रेड्स हमेशा सही होंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि कई बार ज्यादा एनालिसिस ही ट्रेडर को कंफ्यूज कर देता है, और इसी ट्रैप को समझाता है रूल नंबर 19। ज्यादा एनालिसिस भी नुकसान करा सकता है। ट्रेडिंग में असली सवाल ये नहीं है कि आपने कितना एनालिसिस किया है, क्योंकि आजकल ट्रेडर्स के पास एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, इंडिकेटर्स, पैटर्न्स, न्यूज़, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या आपका एनालिसिस आपको क्लियर डिसीजन लेने में मदद कर रहा है या आपको और ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। क्योंकि ट्रेडिंग में एक बहुत कॉमन ट्रैप है ओवर एनालिसिस, जहां ट्रेडर इतना ज्यादा एनालिसिस करने लगता है कि अंत में उसे समझ ही नहीं आता कि ट्रेड लेना है या नहीं। और कई बार यही कंफ्यूजन ट्रेडर को बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिस करा देता है।
इसी रियलिटी के बारे में बताया गया है किताब ट्रेडिंग 25 सीक्रेट रूल्स के रूल नंबर 19 में। इस रूल में लेखक जेसन एलन जेंकोव्स्की बताते हैं कि ट्रेडिंग में इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होना हमेशा एडवांटेज नहीं होता। कई बार ज्यादा इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग को स्लो और कंफ्यूजिंग बना देती है। ओवर एनालिसिस ट्रेडर क्या करता है? जब ट्रेडर ओवर एनालिसिस करता है तो वो अक्सर बहुत सारे इंडिकेटर्स एक साथ यूज करता है, हर छोटी न्यूज को एनालाइज करने लगता है, हर टाइम फ्रेम पर अलग अलग ओपिनियन ढूंढता है और आखिर में सिचुएशन ऐसी हो जाती है, एक इंडिकेटर बाय दिखाता है, दूसरा इंडिकेटर सेल दिखाता है, तीसरा इंडिकेटर वेट बोलता है और ट्रेडर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स का अप्रोच। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेडिंग को सिंपल रखते हैं। उनका सिस्टम क्लियर होता है, लिमिटेड इंडिकेटर्स, क्लियर रूल्स, सिंपल डिसीजन मेकिंग। वे जानते हैं कि ट्रेडिंग में क्लैरिटी स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वे अननेसेसरी एनालिसिस से बचते हैं और सिर्फ वही इंफॉर्मेशन यूज करते हैं जो उनके सिस्टम के लिए जरूरी है। रूल नंबर 19 की असली सीख। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको यह समझना होगा, ट्रेडिंग सिस्टम सिंपल होना चाहिए। ज्यादा इंडिकेटर्स जरूरी नहीं होते। क्लियर रूल्स कंफ्यूजन को खत्म करते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से नहीं, क्लियर डिसीजन से बनता है। लेकिन ट्रेडिंग का अगला रूल एक ऐसी सच्चाई बताता है जो हर ट्रेडर के ईगो को चैलेंज करती है, क्योंकि ये रूल कहता है, मार्केट को हराने की कोशिश मत करो, मार्केट के साथ चलना सीखो। और अगर ट्रेडर मार्केट से लड़ने लगा तो मार्केट उसे बहुत महंगा लेसन सिखा सकता है। रूल नंबर 20, मार्केट से लड़ो मत, मार्केट के साथ चलना सीखो। ट्रेडिंग में असली सवाल ये नहीं है कि आपको लगता क्या है कि मार्केट कहां जाएगा। असली सवाल ये है कि मार्केट असल में क्या कर रहा है। क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत बार ऐसा होता है, ट्रेडर सोचता है मार्केट अब ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे गिरने लगता है। फिर ट्रेडर सोचता है ये बस थोड़ी देर का फॉल है, अभी ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट और नीचे चला जाता है। और धीरे धीरे ट्रेडर अपनी एनालिसिस को सही साबित करने के चक्कर में मार्केट से लड़ने लगता है। यही सबसे बड़ी गलती है और इसी रियलिटी को समझाता है किताब ट्रेडिंग 25 सीक्रेट रूल्स का रूल नंबर 20। इस रूल में लेखक जेसन एलन जेंकोव्स्की बताते हैं कि ट्रेडिंग में ट्रेडर का सबसे बड़ा एनिमी उसका ईगो होता है। जब ट्रेडर मार्केट के बारे में स्ट्रांग ओपिनियन बना लेता है तो वो हर हाल में उस ओपिनियन को सही साबित करना चाहता है, लेकिन मार्केट को आपकी ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट सिर्फ डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है। ईगो ट्रेडिंग कैसे नुकसान कराती है? जब ट्रेडर ईगो के साथ ट्रेड करता है तो वो कई गलतियां करता है। पहला, ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड लेना। दूसरा, लॉस वाले ट्रेड को होल्ड करते रहना। तीसरा, अपनी एनालिसिस को बार बार डिफेंड करना। और धीरे धीरे ट्रेडर मार्केट के साथ ट्रेड करने के बजाय मार्केट से लड़ने लगता है। तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं? प्रोफेशनल ट्रेडर्स का माइंडसेट बहुत सिंपल होता है। मार्केट हमेशा सही होता है। अगर मार्केट उनकी एनालिसिस के खिलाफ जाता है तो वो ईगो में नहीं आते। वे सिंपली ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इस बार मेरी एनालिसिस गलत थी और तुरंत अपने पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं। टारगेट। रूल नंबर 20 की असली सीख। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल बनने के लिए आपको ये समझना होगा, मार्केट से लड़ने की कोशिश मत करो। ईगो को ट्रेडिंग से दूर रखो। ट्रेंड और मार्केट बिहेवियर के साथ ट्रेड करो, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट उसी ट्रेडर को मिलता है जो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि मार्केट को समझकर उसके साथ चलता है। अब ट्रेडिंग का अगला रूल एक ऐसी सच्चाई बताता है जो बहुत कम ट्रेडर्स समझते हैं, क्योंकि ट्रेडर अक्सर सोचता है कि अगर मेरा एनालिसिस सही है तो मुझे बड़ा पोजीशन लेना चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि गलत पोजीशन साइजिंग ही कई प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को भी अकाउंट ब्लो करने पर मजबूर कर देती है। रूल नंबर 21, मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं, रिस्पेक्ट करो। कभी आपने सोचा है कि जब भी आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हो अब मार्केट ऊपर ही जाएगी, तो अक्सर मार्केट ठीक उसी समय नीचे गिरना क्यों शुरू कर देती है? क्यों ऐसा होता है कि जब आप पूरी तैयारी के साथ ट्रेड लेते हो, एनालिसिस भी सही लगता है, इंडिकेटर भी सिग्नल दे रहा होता है, फिर भी मार्केट अचानक उल्टी दिशा में भाग जाती है? यही वो पल होता है जब एक बिगिनर ट्रेडर गुस्से में कहता है मार्केट गलत है, लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेडर उसी समय चुपचाप कहता है मार्केट हमेशा सही होती है, गलती मेरी एनालिसिस में हो सकती है। और यही सोच एक बिगिनर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाती है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी गलती लगभग हर बिगिनर करता है।
वो मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मैं इतना एनालिसिस करूंगा कि मुझे पहले से पता चल जाएगा मार्केट कहां जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट को 100% प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। मार्केट लाखों ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशंस, न्यूज, इमोशंस और ग्लोबल इवेंट्स से बनती है, इसलिए कोई भी इंसान इसे पूरी तरह कंट्रोल या प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इस बात को बहुत पहले समझ लेते हैं। इसलिए वो मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि मार्केट को रिस्पेक्ट करते हैं। रिस्पेक्ट करने का मतलब क्या? अगर ट्रेड गलत जा रहा है, तुरंत एग्जिट, स्टॉप लॉस हमेशा फॉलो करना, मार्केट से लड़ाई नहीं करना, ईगो को साइड में रखना। बिगिनर ट्रेडर कहता है मार्केट गलत है, थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर कहता है अगर मार्केट मेरे खिलाफ जा रही है तो शायद मैं गलत हूं। और यही माइंडसेट उसे बड़े लॉस से बचा लेता है। इतिहास के सबसे महान ट्रेडर्स में से एक जेसी लिवरमोर हमेशा कहा करते थे, द मार्केट इज नेवर रॉन्ग, ओपिनियंस ऑफ एन आर। यानी मार्केट कभी गलत नहीं होती, गलत अक्सर हमारी राय होती है। जब आप इस बात को दिल से समझ जाते हो तभी असली ट्रेडिंग मैच्योरिटी शुरू होती है। रूल 22, प्रॉफिट लेने से पहले रिस्क को समझो। ट्रेडिंग शुरू करने वाले ज्यादातर लोग मार्केट में आते ही एक ही सवाल पूछते हैं, इस ट्रेड में प्रॉफिट कितना मिलेगा? लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं, अगर ट्रेड गलत हो गया तो नुकसान कितना होगा? यही वो सोच है जो बिगिनर ट्रेडर और प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। बिगिनर ट्रेडर हमेशा प्रॉफिट के सपने देखता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा रिस्क की सच्चाई को पहले देखता है। और इसी माइंडसेट को समझाता है किताब ट्रेडिंग्स 25 सीक्रेट रूल्स का रूल 22। इस रूल में लेखक जेसन एलन जेंकॉफ्स्की एक बहुत गहरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बताते हैं। वो कहते हैं ट्रेडिंग में सबसे पहले प्रॉफिट नहीं, रिस्क को समझना जरूरी है, क्योंकि मार्केट में सबसे बड़ा डेंजर प्रॉफिट मिस करना नहीं है, सबसे बड़ा डेंजर है बड़ा लॉस लेना। बिगिनर ट्रेडर की गलती। बिगिनर ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले सोचता है अगर प्राइस यहां से 200 पॉइंट्स ऊपर चला गया तो, अगर यह स्टॉक रॉकेट बन गया तो। लेकिन वो ये नहीं सोचता अगर प्राइस उल्टा चला गया तो, अगर ट्रेड गलत हो गया तो। यही वजह है कि बिगिनर ट्रेडर अक्सर बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ले लेता है, और जब मार्केट अचानक उल्टा चलता है तो छोटा सा लॉस बहुत बड़ा लॉस बन जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा ट्रेड लेने से पहले एक सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, अगर ट्रेड गलत हुआ तो लॉस कितना होगा? क्या मैं इस लॉस को अफोर्ड कर सकता हूं? रिस्क के मुकाबले रिवॉर्ड अच्छा है या नहीं? अगर रिस्क ज्यादा है तो प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड ही नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है ट्रेडिंग का असली गेम प्रॉफिट कमाने का नहीं, कैपिटल बचाने का है। टारगेट। रूल 22 की असली सीख। ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए पहले रिस्क कैलकुलेट करो। हमेशा स्टॉप लॉस लगाओ। रिस्क के बिना प्रॉफिट की उम्मीद मत करो, क्योंकि मार्केट में वही ट्रेडर लंबे समय तक टिकता है जो हर ट्रेड से पहले यह सोचता है अगर मैं गलत हुआ तो नुकसान कितना होगा। लेकिन अगला रूल एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे ज्यादातर ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स सोचते हैं अगर मैं रोज ट्रेड करूंगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि कई बार कम ट्रेड करना ही सबसे प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी होती है, और यही बात बताता है रूल नंबर 23। रूल नंबर 23, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं होता। ट्रेडिंग शुरू करने के बाद लगभग हर बिगिनर ट्रेडर एक ही सोच लेकर मार्केट में आता है, आज कोई ना कोई ट्रेड तो लेना ही है। चार्ट खुलते ही वो अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगता है, इंडिकेटर देखता है, पैटर्न ढूंढता है, न्यूज चेक करता है, और अगर क्लियर सेटअप नहीं मिलता तो भी वो खुद को समझा लेता है, चलो छोटा सा ट्रेड ले लेते हैं। यहीं से शुरू होती है ओवर ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक आदत, क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा इल्यूजन यही है, जितना ज्यादा ट्रेड उतना ज्यादा प्रॉफिट। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है, और इसी सच्चाई को समझाता है किताब ट्रेडिंग 25 सीक्रेट रूल्स का रूल नंबर 23। इस रूल में लेखक जेसन एलन जेंकॉफ्स्की एक ऐसी गलती के बारे में बताते हैं जो लगभग हर बिगिनर ट्रेडर करता है। वो गलती है हर दिन ट्रेड करने की मजबूरी। मार्केट हर दिन क्लियर अपॉर्चुनिटी नहीं देता। कुछ दिन मार्केट ट्रेंडिंग होता है, कुछ दिन मार्केट साइडवेज होता है, और कुछ दिन मार्केट पूरी तरह कंफ्यूजिंग होता है। लेकिन बिगिनर ट्रेडर हर दिन प्रॉफिट कमाने की जल्दबाजी में ऐसे दिनों में भी ट्रेड ले लेता है, और यहीं से धीरे धीरे उसका कैपिटल खत्म होने लगता है। ओवर ट्रेडिंग कैसे अकाउंट खत्म करता है? जब ट्रेडर बार बार ट्रेड लेने लगता है, ब्रोकरेज और चार्जेस बढ़ जाते हैं, इमोशनल डिसीजंस बढ़ जाते हैं, गलत ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और सबसे बड़ी बात,
ट्रेडर पेशेंस खो देता है। वो अच्छे सेटअप का इंतजार नहीं करता, बस एक्शन लेने के लिए ट्रेड लेने लगता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं? प्रोफेशनल ट्रेडर्स का माइंडसेट अलग होता है। वे जानते हैं कि मार्केट हर दिन पैसा कमाने की जगह नहीं है, ये सही मौके का इंतजार करने का गेम है। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स कई बार पूरे दिन चार्ट देखते हैं, लेकिन ट्रेड सिर्फ उसी समय लेते हैं जब उनका सेटअप बिल्कुल क्लियर हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वे पूरे दिन कोई ट्रेड नहीं लेते, लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे जानते हैं कि एक अच्छा ट्रेड 10 एवरेज ट्रेड से ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। रूल 23 की असली सीख: ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप का इंतजार करो। पेशेंस को अपनी स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाओ, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा एक्टिविटी से नहीं, क्वालिटी डिसीजन से बनता है। लेकिन अगला रूल ट्रेडिंग की एक ऐसी सच्चाई बताता है जो कई ट्रेडर्स को समझने में सालों लग जाते हैं, क्योंकि बहुत से ट्रेडर्स सोचते हैं कि अगर मैं ज्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा तो मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाऊंगा। लेकिन रियलिटी यह है कि ट्रेडिंग में सक्सेस प्रॉफिट से नहीं, डिसिप्लिन से बनती है। और यही गहरा लेसन देता है रूल नंबर 24। रूल नंबर 24: ट्रेडिंग में डिसिप्लिन प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि जो ट्रेडर सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है वही सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर होता है। लेकिन असली ट्रेडिंग रियलिटी कुछ और ही है, क्योंकि मार्केट में ऐसे भी ट्रेडर्स होते हैं जो कुछ दिनों में बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा लेते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उनका पूरा अकाउंट खत्म हो जाता है। और दूसरी तरफ कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो धीरे धीरे प्रॉफिट कमाते हैं, लेकिन सालों तक मार्केट में टिके रहते हैं। तो सवाल यह है कि इन दोनों ट्रेडर्स के बीच असली फर्क क्या है? इसका जवाब मिलता है किताब ट्रेडिंग 25 सीक्रेट रूल्स के रूल नंबर 24 में। इस रूल में लेखक जेसन एलन यांकोव्स्की एक बहुत पावरफुल बात बताते हैं। वो कहते हैं, ट्रेडिंग में सक्सेस प्रॉफिट से नहीं, डिसिप्लिन से बनती है। प्रॉफिट तो कई बार लक से भी आ सकता है, लेकिन डिसिप्लिन के बिना कोई भी ट्रेडर लंबे समय तक प्रॉफिटेबल नहीं रह सकता। डिसिप्लिन की कमी ट्रेडर को कैसे नुकसान पहुंचाती है? जब ट्रेडर डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता तो वो अक्सर ये गलतियां करता है: स्टॉप लॉस हटाना, लॉस वाले ट्रेड को होल्ड करते रहना, रिवेंज ट्रेडिंग करना, अपनी स्ट्रैटेजी के रूल्स तोड़ना, और धीरे धीरे यही छोटी छोटी गलतियां उसके अकाउंट को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर का सीक्रेट: प्रोफेशनल ट्रेडर्स के पास कोई मैजिकल इंडिकेटर नहीं होता। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है डिसिप्लिन। वे अपने ट्रेडिंग रूल्स को हर सिचुएशन में फॉलो करते हैं। अगर रूल कहता है एग्जिट करो तो वे एग्जिट करते हैं। अगर रूल कहता है ट्रेड मत लो तो वे ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि वे जानते हैं ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी तभी आती है जब डिसिप्लिन स्ट्रांग हो। रूल नंबर 24 की असली सीख: ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने के लिए ट्रेडिंग रूल्स बनाओ, हर ट्रेड में डिसिप्लिन फॉलो करो, इमोशन से ज्यादा सिस्टम पर भरोसा करो, क्योंकि मार्केट में आखिरकार वही ट्रेडर जीतता है जो प्रॉफिट के पीछे नहीं, डिसिप्लिन के पीछे भागता है। अब बचा है इस किताब का आखिरी और सबसे पावरफुल रूल, एक ऐसा रूल जो ट्रेडिंग की पूरी फिलॉसफी को बदल देता है, क्योंकि ये रूल बताता है ट्रेडिंग में असली गोल अमीर बनना नहीं, पहले सरवाइव करना है। और अगर ट्रेडर मार्केट में सरवाइव करना सीख गया तो प्रॉफिट अपने आप आने लगता है। यही बात समझाता है रूल नंबर 25। रूल नंबर 25: ट्रेडिंग में सबसे बड़ा गोल अमीर बनना नहीं, सरवाइव करना है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत खतरनाक गलतफहमी है। ज्यादातर लोग मार्केट में आते ही सोचते हैं मुझे जल्दी से जल्दी अमीर बनना है। वे बड़े प्रॉफिट के सपने देखते हैं, तेज प्रॉफिट के चक्कर में बड़ा रिस्क लेते हैं, और कुछ दिनों के लिए उन्हें प्रॉफिट भी मिल जाता है। लेकिन फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है जब मार्केट उनकी एक छोटी सी गलती को पकड़ लेता है, और वही ट्रेडर जिसने कुछ दिन पहले प्रॉफिट कमाया था अपना पूरा अकाउंट खो देता है। तभी समझ आता है ट्रेडिंग का असली गेम जल्दी अमीर बनने का नहीं, लंबे समय तक मार्केट में टिके रहने का है। और यही सबसे बड़ा लेसन सिखाता है किताब ट्रेडिंग 25 सीक्रेट रूल्स का फाइनल रूल, रूल नंबर 25। इस रूल में लेखक जेसन एलन यांकोव्स्की ट्रेडिंग की सबसे गहरी सच्चाई बताते हैं। वो कहते हैं, ट्रेडिंग में सबसे पहले गोल प्रॉफिट कमाना नहीं होना चाहिए, पहला गोल होना चाहिए सरवाइव करना, क्योंकि मार्केट में अपॉर्चुनिटी कभी खत्म नहीं होती। लेकिन अगर आपका कैपिटल खत्म हो गया तो अपॉर्चुनिटी का कोई मतलब नहीं रह जाता। बिगिनर ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती: बिगिनर ट्रेडर अक्सर बहुत बड़ा पोजीशन ले लेता है, जल्दी प्रॉफिट कमाने की कोशिश करता है, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करता है
और धीरे धीरे एक गलत ट्रेड उसका पूरा कैपिटल खत्म कर देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स की फिलॉसफी। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेडिंग को मैराथन की तरह देखते हैं, स्प्रिंट की तरह नहीं। वे जानते हैं कैपिटल बचाना सबसे जरूरी है, स्मॉल कंसिस्टेंट प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में बड़ा बनता है और सर्वाइवल ही सक्सेस का पहला स्टेप है। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर ट्रेड में सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखते, वे हमेशा ये सोचते हैं क्या ये ट्रेड मेरे अकाउंट को सेफ रखेगा। रूल नंबर 25 की असली सीख। ट्रेडिंग में लंबे समय तक प्रॉफिटेबल बनने के लिए कैपिटल प्रोटेक्शन सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करो और ट्रेडिंग को लॉन्ग टर्म गेम की तरह खेलो, क्योंकि ट्रेडिंग में वही ट्रेडर अमीन बनता है जो पहले मार्केट में सरवाइव करना सीख जाता है। अगर आपको ट्रेडिंग की ये 25 सीक्रेट रूल समझ आ गए तो यकीन मानिए आपकी ट्रेडिंग सोच पहले जैसी नहीं रहेगी, क्योंकि मार्केट में स्ट्रैटेजी से ज्यादा माइंडसेट काम करता है। और अगर आप सच में एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को यहीं खत्म मत होने दीजिए। अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें डिसिप्लिन ट्रेडर, ताकि मुझे पता चले कि आप भी उन 1% ट्रेडर्स में शामिल होना चाहते हैं जो मार्केट में सिर्फ ट्रेड नहीं करते बल्कि ट्रेडिंग को मास्टर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं ट्रेडिंग के अगले उस सच्चाई के वीडियो में जहां लॉस कम और प्रॉफिट कमाल का होगा।